इससे पहले हमने पढ़ाया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू सिस्टम ऑफ चार्ज, केवल दो चार्ज था जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी। अब एक से अधिक चार्ज हो, दो या दो से अधिक चार्ज हो, तो इसीलिए हमने दे दिया क्या, एन चार्ज। एन का मतलब जितना भी चार्ज होगा सब उसी तरह निकलेगा। तो हम अभी लेकर चलते हैं 3 चार्ज। 2 गो लिए थे ना, 3 होगा। अगर 4 गो होगा तो 4 गो वर्क डन जुट जाएगा, 5 गो होगा तो 5 गो वर्क डन जुट जाएगा। सारा वर्क डन जुटते हुए चला जाएगा, अपने आप पूरे सिस्टम का निकल जाएगा। तो मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ठीक है। यहाँ पे पहले से कोई चार्ज है, कोई चार्ज है नहीं है। यहाँ पर हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज उठा कर ले आए, हमें यहाँ पे कौन सा चार्ज ले आए, Q1 चार्ज उठा कर ले आए। तो इसमें कोई वर्क डन होगा या नहीं है? क्यों नहीं होगा? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है ना। तब हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे, वर्क डन किसके द्वारा, बाई चार्ज Q1, है ना। आवेश Q1 के द्वारा किया गया कार्य, कार्य Q1 है तो 1 है तो कार्य भी क्या होगा, 1 होगा। यानी W दे दें इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसकी जब वर्क होवे नहीं किया तो एनर्जी आएगा। ये काम करेंगे घोटेंगे तब ना एनर्जी आएगा। अब परल सोची कि हम एनर्जी आ जाए तो आई, ओकरा वर्क करना पड़ेगा, हाथ गोर चलाना पड़ेगा। अब कहोगे कि नहीं चला, मम्मी खिया दी, तो आखिर मम्मी वर्क कर रही है ना, तेरे मुंह तक ले जा रही है ना, उसके बाद तू नहीं वर्क कर रही है। तू ऐसे मत करता था, नहीं बाहरी चलावा, लेकिन भीतर जाने के लिए वर्क कर रही है कि नहीं। तो जब तक वर्क नहीं होगा तब तक एनर्जी। तो यहाँ U इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत। अब हम आते हैं, अब W2 देखो, वर्क डन। अब हम दूसरे चार्ज को इस B बिंदु पर ले आते हैं। कहाँ से, कहीं से, इन्फिनिटी से। दूसरे चार्ज को हम Q2 को इस B बिंदु पर ले आए। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, R12 हो जाएगा, ठीक। अब पहले से जब Q1 चार्ज है तो 2 गो तक तो हमको पता है, 2 गो का हम पहले से चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे। अब मान लो Q2 आया तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है चारों तरफ, तो फिर इन्फिनिटी से लाएंगे तो इसको रिपेल करेगा, धक्का देगा। इसके विरुद्ध हम अंदर की ओर वर्क करेंगे। तो Q2 के द्वारा किया गया वर्क कितना होगा, वर्क डन ड्यू टू चाहे बाई क्या, चार्ज Q2, यानी Q2 आवेश के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा जी। ये भी बराबर क्या होता है, U बाई Q0। ये तो पढ़ा चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ आएगी, वर्क से Q0 होगा। तो V बराबर क्या हुआ, W बाई Q0। तो W बराबर क्या होगा, V गुने, होगा या नहीं होगा, फिटास। तो W2 बराबर कितना, पोटेंशियल ड्यू टू
Q1 गुना क्या चार्ज, कौन किस चार्ज को लाए हैं, Q2, ये पोटेंशियल गुना चार्ज। तो चार्ज कौन, वहाँ तो Q0 लाए थे स्टार्टिंग में, यहाँ चार्ज कौन ला रहे हैं हम, Q2। तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q2, और पोटेंशियल किसका, इसके कारण इस बिंदु पर जो पोटेंशियल है, जब चार्ज है पढ़ियो ना, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R होता है। तो R क्या हो जाएगा, 1 2 होगा, गुने क्या हो गया, Q2। तो W2 कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/Q1 Q2 अपॉन R12। ये निकल गया कि नहीं निकला, निकल गया। अब दो गो का ता काम फिटास हो गया, हो गया हैं, पढ़ाई थी हम, झुमाई थी हम, लहरिया उमर थो नहीं से ऐसे इसको मिटा देना, ये तो पहले से पढ़ चुकी हो। अब देखते हैं दो गोलाए, हमने कहा कि n चार्ज, दो से अधिक चार्ज, तो यहाँ छोड़ देंगे तो बड़ी बेइंसाफ़ी होगा। अगर कहता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, 2 आवेश के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए अब हम एक तीसरा चार्ज को लाते हैं, इन्फिनिटी से इस C बिंदु पर लाते हैं एगो चार्ज को, कौन चार्ज को, Q3 को ला सकते हैं। तो यहाँ पर जब लाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कएगो, एगो इसके कारण और एगो, दोनों के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा, तीसरे को करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसके कारण ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R13, और ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, R2 3, 2 से 3, 1 से 3, दिमाग हो गया फ्री, तो 1 कर रही हो वहाँ। तो इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, तो इसका वर्क डन कितना होगा, W3 कितना होगा जी, यहाँ चलो, W3 जब तीसरे चार्ज को लाए तो W3, चौथे को लाएंगे तो W4, पाँचवें को लाएंगे तो W5, N को लाएंगे तो WN, इसी तरह सब एक दूसरे से जुड़ते चल जाएगा। 3 को आ जाएगा तो हम अगिल का नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। W3 क्या होगा जी, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2, Q1 के कारण पोटेंशियल और Q2 के कारण जो पोटेंशियल होगा, दोनों का और गुना चार्ज, चार्ज के जगह क्या होगा, Q3, क्योंकि अभी हमने बताया कि W बराबर क्या होगा, V गुने Q होगा ना, पोटेंशियल अगुने चार्ज। तो पोटेंशियल किसके किसके कारण, इसके कारण भी होगा इस बिंदु पर और इसके कारण भी, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 एट पॉइंट C लिख देते हैं, है ना। इसका हिंदी क्या होगा, Q1 और Q2 के कारण C बिंदु पर विभव होगा ना जी, विभव अगुने Q3, यही ना होगा कि नहीं होगा। हमने क्या लिखा कि पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 एट पॉइंट C पॉइंट पर इसके कारण पोटेंशियल और Q2 के कारण पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल कितना होगा, आप ये बताओ, वर्क W3, पोटेंशियल को हमने क्या बताया था, पोटेंशियल कितना होता है, 1 पॉइंट के 1, कहाँ ध्यान है तुम्हारा बुलबुल, पढ़ा रहे हैं यहाँ तक, देख रही हो उधर,
W3 पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज मान लो Q1 पॉइंट चार्ज है, तो इस बिंदु पर पोटेंशियल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R। ठीक है, R कौन, इसके कारण इस बिंदु पर है तो 1/3 होगा ना। अब प्लस कौन, प्लस किसके कारण, Q2 के कारण, तो Q2 के कारण क्या होगा, वही होगा 1/Q2। अंतर इतना ही होगा कि चार्ज बदल जाएगा, फॉर्मूला थोड़े बदल जाता है, बटा R कौन, इसके कारण यहाँ है तो दूरी कितना 2-3 है ना। अगुना क्या होगा Q3 होगा ना कि नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, तुम लोग बैठो, पहले सब बैठे रहो, हो गया, सब बैठो, अभी बैठो। W3 इज इक्वल टू, इसको हम मान लो कि कॉमन आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बचेगा Q1/R13 प्लस Q2/R23 गुने Q3 होगा या नहीं होगा। यहाँ तक तो हो गया। इसका क्या निकल गया, वर्क डन, W3 निकल गया कि नहीं निकला, अभी नहीं निकला। अब W3 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या Q3 जो है यह दोनों के लिए है। Q3 किसके लिए है, दोनों के लिए। चलो ये Q3 किसके लिए है, दोनों के लिए। तो क्या हो जाएगा Q1 Q3/R13 अजोड़ Q2 Q3 गुना करते हो ना, अलजेब्रा में पढ़े हो। अब ये वर्क डन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, तीनों के वर्क डन को ऐड करेंगे। तो ऐड करने का मेरे पास बेटा जगह नहीं है, हम इसको रफ कर दें, ये हो गया है ना। चलो, तो टोटल हम लिख दें, टोटल वर्क डन, यानी क्या इसका हिंदी क्या होगा, किया गया कुल कार्य। कुल कार्य कितना होगा, बोलिए, W नेट लिख देते हैं हम। नेट क्या होगा, जाइए, W1 प्लस W2 प्लस W होगा या नहीं होगा। अब बेटा जरा ये बता कि W1 कितना था, अब प्लस W2 कितना था, जल्दी बता, कितना निकाले थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2/R12, ठीक। अब प्लस W3 कितना निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटा प्लस Q2 Q3 बटा, यही है। अब देख, तो ये दोनों में कुछ कॉमन लिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और क्या बच जाएगा Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। ये तो हो गया। अब हम जानते हैं कि यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया 1/4, इसको हम लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कभी कभी बुक में क्या लिख देता है के, और किसी किसी बुक में सी भी लिख देता है, कूलॉम कांस्टेंट। इसलिए घबराइएगा नहीं, जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगा वहाँ सटा दीजिएगा। क्या होगा, रहने दो, वही लिख देते हैं
Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। यही है क्या? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए एन सिस्टम ऑफ चार्ज। ये तो निकला 3 सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर और रहता 4 तो चौथा का भी निकालते। चौथा में कैसे निकालते? यहाँ दूगो का निकाले हैं ना, Q1 Q2 के द्वारा, अब प्लस Q3 के द्वारा भी निकलता। कोई दिक्कत? समझ में आया? और नहीं आया तो भी घरे जाना, आ गया तो भी घरे चल जाना।